हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके साथ आज जिस स्टॉक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है आलोक इंडस्ट्री। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो भी रिसर्च एनालिसिस शो कर रहा हूँ, फुल डिटेल्स एंड डेप्थ एनालिसिस शो कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैंने अपने 8 साल का अनुभव उसमें से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैंने हर एक स्टॉक की रिसर्च और एनालिसिस में लगाकर ही रिसर्च करता हूँ, जिससे उसके परिणाम ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक आपको और मुझे मिले। इसी के साथ में एक डिस्क्लेमर भी साथ-साथ दे दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं सारी वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल बेसिस के लिए बना रहा हूँ और सारा डाटा और डिटेल्स इन सभी वीडियो में और इस वीडियो में भी सिर्फ़ लर्निंग पर्पज़ से और एजुकेशनल पर्पज़ से आपके साथ शेयर और साझा की जा रही है। देखिए, मैंने आपको नाम तो बता ही दिया, कंपनी का नाम है आलोक इंडस्ट्री और इसका मैंने टिकर टैब पर प्रोफ़ाइल या डाटा खोल रखा है। मैं चार्ट की तरफ चलूँ, उससे पहले मैं आपको इसका कुछ डाटा दिखा देता हूँ। देखिए, इसका जब मैंने डाटा खोला, तो मुझे सबसे पहले तो इसके फाइनेंशियल में पता चला कि कंपनी जो है लगातार लॉस मेकिंग है, बट इस क्वार्टर कंपनी नो लॉस नो प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर आ चुकी है। देखिए, इसके अंदर दिसंबर 2019 में 194 करोड़ का लॉस, जिसमें टोटल रेवेन्यू 877 सीआर का था। फिर दिसंबर 2020 में रेवेन्यू में ग्रोथ हुई और लॉस में भी कमी आई। फिर अब आगे दिसंबर 2021 के क्वार्टर में रेवेन्यू में लगभग डबल की ग्रोथ हुई और लॉस बिल्कुल न्यूट्रल आ गया। अब कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और लॉस लगभग ज़ीरो है। तो एक तरह से देखा जाए अगर कंपनी को नेगेटिव टू पॉजिटिव एक तरह की ग्रोथ ही है। जो मैंने एनालिसिस से डाटा लिया है, जो डाटा कल की क्लोजिंग के बाद मुझे मिला था, वो डाटा के हिसाब से इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन तो रुकिए मैं आपको टिकर टैब पर ही देख कर बता देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें आपको आज की क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, लेटेस्ट कैपिटलाइज़ेशन पता चल जाएगा। इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 14,995 करोड़ का है और ये स्टॉक 3.72 गुना निफ्टी के मुकाबले वॉलेटाइल है, जो कि अच्छी चीज़ भी है अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, जब भी आपको स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से कोई अपॉर्चुनिटी मिले। देखिए, थोड़ा-सा डाटा मैं शेयर कर देता हूँ, जो एनएससी से कल की क्लोजिंग के बिहाफ़ पर 27th जैन की क्लोजिंग के बिहाफ़ पर अपडेट होकर मिला है। आलोक इंडस्ट्री का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया। प्रमोटर की इसमें हिस्सेदारी 75% है और प्रमोटर की हिस्सेदारी के अलावा शेयर प्लेज बिल्कुल भी नहीं है और इसने 1 महीने में पिछले 20% का रिटर्न दिया है और सेल्स ग्रोथ इसकी पिछले 5 साल में 41% की रेट से रही है और प्रॉफिट ग्रोथ 40.70%। प्रॉफिट ग्रोथ एनुअल और एनुअल होगा और इसका रुकिए मैं ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट चेक कर लेता हूँ, या हो सकता है लॉस को जो इसमें कम हो रहा है तो वो प्रॉफिट में ही कंसिडर करा जाता है, जब किसी भी कंपनी का लॉस जो है डे ईयर ऑन ईयर कम होता है। देखिए, इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन कलर एसिड
और मैं आपको इसका बिल्कुल एनुअल स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। नेट इनकम 1310 करोड़ है 521 में। यस, यस, यस। तो इसका जो है ईयर ऑन ईयर नेट इनकम इस तरह से -2 प्लस करके कैलकुलेट करी गई है। इसलिए इसकी नेट इनकम इस तरह से दिखा रहा है 40% के सीएजीआर ग्रोथ पे। सो ओवरऑल कंपनी कमिंग बैक टू पवेलियन हो रही है स्लोली एंड ग्रेजुअली। इसीलिए निफ्टी में इसकी जो रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रही है। स्टॉक की चार्ट के ऊपर भी वही चीज क्लियर कट आपको नजर आ रही है। देखिए, लाज़मी सी बात है, एक मैंने अभी खोला तो नहीं, बट मुझे लगता है इसका मंथली चार्ट में नेगेटिव होगा। 5 से 10 साल का अगर मैं व्यू देखूँ तो इसमें डाटा ही अपडेट नहीं है, इसमें डाटा अवेलेबल है 20 से। ₹3 से ये स्टॉक 58 पहुँचा, फिर 58 से ये स्टॉक 35-36 पे आया। खैर, अब मैं इसमें आपको डेली चार्ट पर लेके चलता हूँ। देखिए, डेली चार्ट पर मुझे एक ये डबल टॉप दिख रहा है, जो कि एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा था। मार्केट ने एक अच्छी वॉल्यूम के साथ इसे 10 जैन को एक कैंडल ने क्लोज करा, और क्लोज करने के बाद, क्रॉस करने के बाद उसी के ऊपर क्लोज करा। फिर वो मोमेंटम कंटिन्यू हुआ थोड़े से रिट्रेसमेंट के साथ, और उस मोमेंटम ने हाई जो है 35 और 35.70-80 का लगाया। फिर उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस करा, और जो इसका 27-70 का जो इसका सपोर्ट था, या जो पहले रेजिस्टेंस था, उस रिट्रेसमेंट में उसने एक सपोर्ट का उस लेवल ने काम करा। फिर उसके बाद इसमें मार्केट में एक जो है ₹32 का इसने वापस से रिवर्सल में हाई लगाया। अब इसका कुछ चार्ट पैटर्न मुझे लगता है कि इस तरह से बिल्ड हो सकता है, जो मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक इस तरह से इसमें जाके यूं करके फिर यहाँ पे आए। तो अब यहाँ पे आने के बाद या तो ये यहाँ से इसको क्रॉस करेगा, रिवर्स करेगा, और या तो ये नीचे जाएगा। और अगर ये नीचे जाएगा, ये मार्केट के सेंटीमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ऊपर जाता है या नीचे जाता है। नीचे जाएगा तो इसमें ₹24.35 तक के दायरे खुल जाएंगे, और ऊपर जाता है तो इसमें आपके ऊपर की तरफ के दायरे खुल जाएंगे। देखिए, मुझे इस स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, मगर हाँ ये है कि स्विंग ट्रेडिंग में छोटे स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा मिल जाता है, 20-25% तक का मिल जाता है 2 से 4, 5, 6 दिन हफ्ते में। मगर इसमें मेरा कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मेरा हो सकता है इसमें मुझे अगर एंट्री मिलती है तो मैं एंट्री नहीं लूं, क्योंकि मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर कोई बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। हाँ, ये अट्रैक्टिव होता मेरे लिए जब जब ये जो आप ग्रीन कैंडल्स देख रहे हैं, ये पहले होती, और ये जो एक लंबा-सा एक आप रैली देख रहे हैं, ये रैली बाद को होती। उसके बाद मैं ज़रूर इस रिट्रेसमेंट का वेट करता, जैसा कि यहाँ पे हुआ, बट जब ये स्टॉक मेरे रडार और ट्रैक लिस्ट में नहीं था। बट अब आया है, तो अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। मार्केट अगर गिरती है, 16,800 पे सपोर्ट लेती है, तो ये हो सकता है ₹27.70 को रीटेस्ट करे और उधर से रिवर्सल ले। अगर ये बात इसमें ध्यान रखिए, थोड़ा-सा 27.70 से अगर ये रिवर्स करे, तो इसे आप ₹29 तक आने दीजिए, और ₹29 पे इसमें आप एंट्री लीजिए। इसमें एंट्री लेने की जल्दबाज़ी बिल्कुल मत करिए। अगर आपको निफ्टी में कन्फर्मेशन मिल जाए, तो ही आप इसमें एंट्री लीजिए। अब आप कहेंगे इसमें निफ्टी का कोरिलेशन क्या हुआ? देखिए, मैं निफ्टी को हर स्टॉक के साथ और हर स्टॉक को निफ्टी के साथ कोरिलेट करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हर स्टॉक
का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मूवमेंट निफ्टी के मूवमेंट के साथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए मैं निफ्टी की बहुत डीपली एनालिसिस के साथ पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से वीडियोस डेली निफ्टी की एनालिसिस की आप लोगों के सामने शो करता हूँ। मगर बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उस पर कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों का मुझे अट्रैक्शन नहीं दिखता। मगर अगर आप उसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट दिखा दें तो आप उससे अपनी स्विंग ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में ही बताया था कि मुझे निफ्टी में अपसाइड मैक्सिमम से मैक्सिमम 17,380 तक दिखती है, क्योंकि 17,380 पे मल्टी टाइम निफ्टी का रिजेक्शन है, जो कि एक डाउन ट्रेंड पैटर्न में एक रिट्रेसमेंट का काम करेगा। देखिए ये कुछ कैंडल्स हैं, यहाँ पे 17,380 पे कंसोलिडेशन है, और ये देखिए 17,380 पे किस तरह से डेली कैंडल्स हैं, ये सब किस तरह से रिजेक्शन है, और आज फिर मार्केट ने 17,373 का हाई लगाकर उधर से रिवर्स हुई। तो अगर आप निफ्टी की एनालिसिस देखेंगे तो उससे आप अवेयर रहेंगे कि आपको कब किस स्टॉक के किस मूवमेंट में किस तरह से प्ले करना है। उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आइए मैं वापस से स्टॉक की तरफ वापस चलता हूँ। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा था वो है आलोक इंडस्ट्री। देखिए आलोक इंडस्ट्री में जो रिस्पेक्टिव लेवल हैं वो है 2770, 2435। मार्केट सत्ता नीचे आए और ये 2770 तक आए, उसके बाद ये रिवर्स लेके ये आपका 29 जाने लगे। 29 पे जैसे ये पहुंचे तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और उसमें आप अपना स्टॉप लॉस इसमें 5% का रखने पड़ेगा आपको, और साथ ही साथ आप इसमें 29 पे एंट्री लेके 16% का यानी 33 रुपये 65 पैसे के टारगेट मिनिमम आप पकड़ सकते हैं। और अगर निफ्टी में मूवमेंट बचा हो, निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के आसपास नहीं पहुंचा हो, 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में बचा हो रेजिस्टेंस को टच करने के लिए, तो आप इसमें 33-65 के बाद भी पोजीशन या हाफ क्वांटिटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। हो सकता है ये सपोर्ट 2770 पे ले, अगर निफ्टी ज्यादा गिरा तो हो सकता है ये सपोर्ट 2435 पे ले। कहा नहीं जा सकता कि ये सपोर्ट किन लेवल्स पर लेगा, बट जिन लेवल्स पर भी ये सपोर्ट लेगा उन लेवल से अगर ये 5% रिवर्स हो जाए, रिवर्स होने के बाद आप इसमें एंट्री लीजिए। 5% रिवर्सल, 4.5% तो रिवर्सल आप मान के ही चलिए। 4.5-5% रिवर्स हो तो आप इसमें एंट्री लीजिए, चाहे वो 24-35 से रिवर्स हो, चाहे वो 27-70 से रिवर्स हो। क्योंकि अगर आप गिरते ही मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग ट्रेड ढूंढ रहे हैं, तो आपको चबल कॉशस फोर टाइम अवेयर होना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा किसी भी सपोर्ट को या किसी भी रेजिस्टेंस का जो प्रीवियस लेवल था और एक बार सपोर्ट का काम कर चुका है, आप उसे ये बिल्कुल मत माने कि नेक्स्ट टाइम भी ये सपोर्ट का काम करेगा। जहां पे भी ये सपोर्ट लेके रिवर्सल दे, वही लेवल हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। रिवर्सल होना कंपलसरी है, फिर उसमें आप रिवर्सल पे एंट्री लीजिए। मुझे उम्मीद है इसमें आपके फेवर में स्टॉक के चलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। और इसी के साथ-साथ मैं आपसे यही कहूँगा कि इस स्टॉक में आप अपना क्वांटिटी अगर कम रखना चाहें, नॉर्मली अपने कैपिटल का 20% मैं कहता हूँ किसी भी स्टॉक में रखिए, इसमें आप 10% भी रख सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं है। सो गाइज़ ये था आलोक इंडस्ट्री पे एक मेरा एनालिसिस। इसी वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू गाइज़, दैट्स ऑल आई हैव टू से।